नमस्कार, मैं हूं फरहान। गाजियाबाद में घूसखोरी को लेकर, बिजली विभाग में घूसखोरी को लेकर एक घटना सामने आई है। उसमें सरकारी कर्मचारियों का कहना है, यानी कि वे अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, संविदा कर्मी हैं जो, उनसे अपनी बात मनवाना चाह रहे थे, घूसखोरी में उनको मिलाना चाह रहे थे, साथ उनका सहयोग चाहिए था। लेकिन इन संविदा कर्मियों ने जब घूसखोरी के लिए मना कर दिया, पैसे कलेक्ट करने से मना कर दिया, तो उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया। इस घटना के चलते इस संविदा कर्मी ने आत्महत्या का भी प्रयास किया। यह बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना के जो मेन, हम ये कहेंगे, जो इसमें सम्मिलित हैं, शामिल हैं जो व्यक्ति जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश करी, आज हम उनके पास ही मौजूद हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या था सारा मामला और क्या ऐसा हुआ कि आपने इतना बड़ा प्रयास करने की कोशिश की, एक आत्महत्या का प्रयास करने की कोशिश की। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मेरी मिसेज हैं चंचल शर्मा। हम दोनों ही ऑपरेटर हैं, ये अकाउंट सेक्शन में है, मैं एक्शन साहब के पास ऑपरेटर हूँ सर। और हम दोनों 2018 से वर्क कर रहे हैं सर वहाँ पर, और काफ़ी अकाउंटेंट रहे, एक्शंस रहे, बाबू लोग रहे सर। किसी के साथ कोई कैसी भी आज तक मतलब ऐसे इस तरीके के व्यवहार नहीं हुआ है सर। लेकिन सर अकाउंटेंट मैडम है 16/7/2022 को इन्होंने डिवीज़न में ज्वाइनिंग ली और उसके उपरांत सर कुछ समय बाद ये उनके पास वर्क करती हैं मेरी मिसेज। तो इनसे बोला गया कि जो भी ठेकेदारों द्वारा आप अपने फ़ोन से फ़ोन करेंगी और उनसे पैसा वसूलना है। इन्होंने जब मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे सर, मैम आपको अगर पैसा लेना है तो आप डायरेक्ट लीजिए, हमें इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो उसमें। तो बोला गया कि अगर आप ऐसा नहीं करती हो तो आपकी 50% सैलरी हमें चाहिए, जो कि डिवीजन के खर्चे जहाँ से हमें ऑफिस एक्सपेंसेस निकालने हैं वो कहाँ से निकलेंगे। तो जब इन्होंने कहा मैडम ऑफिस एक्सपेंसेस निकालने आप कहीं से करो, लेकिन हमारी इतनी सैलरी नहीं है, 10,000 रुपये हमें सैलरी मिलती है और सिर्फ एकमात्र हमारा यही एकमात्र है जो कि हम बच्चों को जिससे पाल रहे हैं सर। जब इनके द्वारा इसके लिए मना किया गया तो उनके द्वारा धमकी दी गई कि हम आपको डिवीजन खंड से निकाल देंगे और अपने सुविधानुसार ऑपरेटर यहाँ पे रखेंगे जो कि हमारा काम कर सके, जिस तरीके का कि लेन देन वगैरह कर सके, इस बात को लेके। और उन्होंने कहा कि मतलब इनको धमकाया कि आपके पति यहाँ वर्क करते हैं और हम किसी भी प्रकार उनको भी फंसा सकते हैं यहाँ पर। तो जब इनके द्वारा कहा गया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, इस बात को लेके हम एक्शन साहब के पास गए। एक्शन साहब थोड़ा सा नर्वस होते हुए इसमें बोले, चीफ इंजीनियर साहब है जो, नहीं पहले अधिशासी अभियंता साहब के पास। तो उन्होंने सबको बुलवाया, बातचीत करी, तो सबके सामने हमने सॉरी बोल दिया, सॉरी बुलवा दिया कि ठीक है इस मैटर को खत्म करो, तुम कहीं आगे कार्रवाई मत करना, एप्लीकेशन वगैरह मत देना। मैंने कहा ठीक है सर नहीं करेंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही इनको ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया गया अकाउंटेंट की मनमानी मानते हुए। अब जब वो ट्रांसफर ऑर्डर मतलब एक तरीके से वहाँ से खंड से हटा दिया गया, उस बात को लेकर जब हम चीफ साहब के पास गए सर, तो चीफ साहब से जब बात करी, चीफ साहब बोले ऐसा है हम सरकारी के ही फेवर में रहेंगे, सरकारी लोग हैं और सरकारी का ही साथ देंगे, हम आप लोगों का साथ नहीं देंगे, आपको जो करना है करिए। ये कौन ठेकेदार है, मतलब किस तरह का पैसा मांगने की बात कर रहे थे? सर जैसे वर्क ऑर्डर, सप्लाई ऑर्डर वगैरह होते हैं तो सर वहाँ से पैसा लिया जाता है, उनके थ्रू पैसा लेके वो पैसा अपने आपस में जो भी है जैसा करती हो वो अकाउंट सेक्शन का ही मैटर है सर। जो गैर सरकारी काम है ऑफिस में संबंधित जो काम है, उनकी पूर्ति के लिए ये पैसा लिया जाता है। जी सर। तो उन्होंने कहा है कि ये पैसा आपको वसूलना है और हम तक पहुंचाना है। जी सर। तो ऐसे कोई हिस्सेदारी की भी बात कर रहे थे कि आपका भी हिस्सा लगेगा या कुछ ऐसी भी? नहीं सर, इस तरीके से नहीं है। उन्होंने ये कहा था इनसे कि अगर आप करते हो तो थोड़ा बहुत आपको भी दे दिया जाएगा। इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैडम हमें नहीं चाहिए। अरे चीफ इंजीनियर साहब का क्या कहना था? चीफ साहब का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और हम सरकारी का ही साथ देंगे। कौन है चीफ इंजीनियर साहब, नाम क्या है? उनका नाम है श्री नीरज स्वरूप। नीरज स्वरूप। जी सर। हम सरकारी का साथ देंगे, जी सर। आपके साथ नहीं है। तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया गया है? जी सर। लेटर पकड़ा दिया गया लेटर है? दे दिया गया सर, हमें लेटर मिल गया, इनको लेटर दे दिया गया है। अभी आपको नहीं दिया? अभी हमें नहीं दिया गया सर। उसके उपरांत सर कल संडे को कोई कंप्लेंट भी हुई, शायद पुलिस कंप्लेंट थाने से फोन आया मेरे पास कि आपके अगेंस्ट कार्रवाई की गई है और आप थाने आके मिलिए। कविनगर थाने से? जी सर। कभी थाने वालों ने बताया कि मतलब किस नाम की कंप्लेन है, क्या किस बात की कंप्लेन है? नहीं बताया, उन्होंने कहा आप आ जाइए यहीं बताएंगे आपको। अभी आप वहाँ गए नहीं? नहीं सर, अभी नहीं गया सर मैं। तो अभी आप आगे क्या करने की सोच रहे हैं? आप अभी इसमें आपका क्या इरादा है? सर सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं सर, जब कोई रास्ता नहीं बचता तो आदमी खुदकुशी की ही सोचता है सर। खैर खुदकुशी गलत बात है, संवैधानिक रूप से भी सही नहीं है। सुना नहीं जा रहा सर, वो एक ही पक्ष सुना जा रहा है। हमने चीफ साहब से ये कहा कि आप दोनों पक्ष को सुनिए, जो सही है उसका निर्णय लीजिए। आप ये नहीं कि हमारी सुनो या हमारा ही साथ दो, जो सच है उसका साथ दीजिए सर। ये नहीं, हम ये नहीं करें कि आप उनका साथ दो या हमारा दो, सिर्फ सच का साथ दो, जो सच है बस वो निर्णय लीजिए सर आप। ठेकेदारों से जो वसूली की जाती है, तो इस संबंध में आपको पहले कोई जानकारी थी क्या? इस तरह की वसूली होती है, इस तरह की उगाही होती है? यदि आपसे पहले करता भी था तो ये सब कौन करता था, कुछ पता है? हमें बिल्कुल भी पता नहीं है अकाउंट सेक्शन के मैटर में। ये अब हमारे सामने अभी आया है जब इन्वॉल्व किया जा रहा है। हमें नहीं पता कैसे वसूली होती है, क्या होती है, क्योंकि कभी इन्वॉल्व किया नहीं इस मैटर में। ये किसकी तरफ से, नाम क्या है उनका जिनकी तरफ से ये बोला गया था? निदा खान नाम है उनका, निदा खान अकाउंट सहायक लेखाकार है मैडम। अच्छा, जी सर। उन्होंने ये कहा? जी सर। तो उन्होंने कहा था कि हम आपको अगर नहीं करेंगे तो आपको बाहर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सरकारी विभाग है, किस तरह से अवैध वसूली, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात होती है और भ्रष्टाचार सामने आता रहता है, आए दिन सामने आता है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किसकी जेब से आ रहा है और इसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं और क्या हो रहे हैं, इसकी आदमी चिंता नहीं करता है, कोई व्यक्ति चिंता नहीं करता है, बल्कि ये काम करे जा रहे हैं। और जो इस काम में मुलव्विस नहीं होता है, जो शामिल नहीं होता है, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। आपसे बात करते हैं, आप नाम बताएं। मेरा नाम चंचल शर्मा है। जी,
तो क्या हुआ सारा मामला, आपसे क्या कहा गया, क्या ये घटना कैसे हुई और कब ये आपके सामने आई बातें? सर मेरे सामने तो अभी आई सामने, जब से कोई दिक्कत नहीं, जब से ये आई हैं, जब से प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की है मेरे लिए, जब से कि ये वर्क ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर का इन्होंने कहा कि मतलब आप फ़ोन कीजिए, उनसे मांगिए ठेकेदारों से। मैंने मना करने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि आप अगर अपने फ़ोन से नहीं करना चाहते तो PNT लगवाया सर इन्होंने, कि इससे कीजिए। मैं कि सर मैं नहीं कर सकती ये काम, मैं नहीं करूँगी। फिर उन्होंने मुझे कहा तो फिर ये 50% अपनी सैलरी में से दो। मैंने मना किया कि मैम हमें इतना कहाँ मिलता है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर नहीं दोगी तो आप हटा दी जाओगी। कौन है ये जिन्होंने आपसे ये कहा था? निदा खान मैडम है। तो इससे पहले इस तरह की वसूली के बारे में आपको कोई जानकारी थी, मतलब होती है या नहीं होती है, और कौन करता था ये वसूली? नहीं, पहले की जानकारी मुझे नहीं है। जब से आई हैं, मैं इनके अंडर में काम कर रही हूँ मैडम के, मैं जब से मुझे कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने मुझसे कहा है वर्क ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर के पैसे लो वगैरह, अकाउंट वगैरह जो भी करते हो काम जब करोगे आप, जब हमें दे दोगे। तो आपको मतलब मतलब आपको बाहर निकाल दिया गया? जी मुझे लेटर दे दिया है। जी तो मतलब कब दिया गया ये लेटर? मुझे लेटर दिया 19 तारीख को। हाँ 19 को। हाँ तब से आप ऑफिस नहीं गई? हाँ जब से मैं नहीं गया। तो आपने किसी अपने बड़े और भी अधिकारी से बात करी है? हाँ सर, ये चीफ ऑफिस के पास मेरे हस्बैंड गए थे, मैं बैठी थी वहीं, और मैं अंदर भी गई थी, बट मुझे अंदर नहीं आने दिया, यही गए थे, इन्होंने बात की। तो सर का कहना ये था, ये बता रहे थे कि हम सरकारियों का साथ देंगे, हम आपका नहीं दे सकते। हाँ तो आप एक बार एक्शन साहब को ही लेके गए थे चीफ साहब के पास, तो अंदर प्रवेश कर ही रहे थे कि गेट में चीफ साहब के आदेश थे कि आप दोनों बाहर रहिए, सिर्फ एक्शन साहब अंदर आएंगे, आप नहीं आओगे। तो उन्होंने अंदर भी नहीं आने दिया था सर। हम दोनों गए थे। तो आप देख रहे हैं ये साजिश कह सकते हैं या फिर भ्रष्टाचार का में साथ ना देने वालों के साथ क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।